बिहार के दरभंगा में कांग्रेस और आरजेडी की साझा वोटर अधिकार यात्रा से निकली वो आवाज जिसने राजनीति की गर्मी को और बढ़ा दिया है। मंच पर माइक संभालते हुए एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। राजनीति के अखाड़े में यह घटना बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। सवाल यह है, क्या आज की राजनीति में विकास, रोजगार और योजनाएं काफी पीछे छूट गई हैं और मोदी को गाली ही विपक्ष की थाली में परोसा जाने वाला क्या सबसे बड़ा पकवान बन चुका है? 27 अगस्त 2025 को बिहार के दरभंगा में कांग्रेस और आरजेडी का साझा मंच था। वोटर अधिकार यात्रा के नाम पर काफी भीड़ जुटाई गई थी। भाषण के दौरान मोहम्मद रिजवी नाम के एक शख्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां पर अभद्र टिप्पणी कर डाली। मंच पर मौजूद कांग्रेस और आरजेडी के नेता खड़े रहे, लेकिन किसी ने भी उनको नहीं रोका और यही चुप्पी अब सवालों के घेरे में लगातार बनी हुई है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि कभी इन रैलियों में घोषणा पत्र मिलता था, कभी वादों की लिस्ट मिलती थी, लेकिन इस बार जनता को मिला है गाली पत्र। और एक यूजर ने तो कहा कि वोटर अधिकार यात्रा से गाली अधिकार यात्रा तक का ये सफर आपको कैसा लगा? लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि ये कोई नई कहानी नहीं है। मोदी को गाली देना राजनीति में हमेशा से ट्रेंडिंग टूल रहा है। आपको याद होगा ही कि सन 2002 में मोदी को गुजरात दंगों के कारण विरोधियों ने गुजरात का कसाई कहा था, लेकिन नतीजा क्या हुआ? मोदी ने लगातार 2002, 2007, 2012 में गुजरात की सत्ता संभाली। फिर 2014 में जब विपक्ष ने चाय वाला कहकर के मजाक उड़ाया, तो उसी चाय की तपिश में मोदी दिल्ली की गद्दी तक पहुंच गए। अब 2019 कौन भूल सकता है? उनको कहा गया चौकीदार चोर है, और ये नारा कितना ज्यादा बुलंद हुआ था, जिसे मोदी ने अपनाया भी और जनता ने भी खूब जवाब दिया और कहा कि मैं भी चौकीदार। इसके बाद क्या हुआ? सबने देखा कि मोदी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटे। अभी और न जाने कितने सारे ऐसे बयान हैं। कभी उनको नीच कहा गया, कभी कहा गया हाय हाय मोदी बीप बीप बीप, कभी कहा गया मौत का सौदागर, तो कभी कहा गया कि बोटी बोटी काट देंगे। ऐसे ऐसे शब्दों से उनको नवाजा गया जो आपको सुनने में और हमें सुनाने में खराब लग सकते हैं। और अब 2025 में दरभंगा में गालियों की गूंज कई सवाल खड़े करती है। क्या ये गालियां फिर से सत्ता की सीढ़ी बना देंगी? दरभंगा की रैली से एक बात तो साफ है दोस्तों, विपक्ष अब गालियों की थाली परोसकर जनता को परोसना चाहता है। और इतना बड़ा कांड हो जाए, बीजेपी इसको मुद्दा ना बनाए, ये कैसे हो सकता है? बीजेपी ने ना सिर्फ तुरंत पलटवार किया और भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस के दफ्तर के बाहर भयंकर प्रदर्शन पर उतारू रहे। अमित शाह, योगी, धामी, भजन लाल सभी ने विपक्ष की भयंकर लताड़ लगाई है। लेकिन डैमेज कंट्रोल में जुटा हुआ विपक्ष अब बोल रहा है कि ये गाली उनकी लाइन थी ही नहीं। मंच पर काफी भीड़ थी। किसी कार्यकर्ता ने निजी स्तर पर यह कह दिया है, हम उनका समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन सवाल अब कई खड़े हैं यहाँ पर दोस्तों। जब मंच से पीएम को और उनकी दिवंगत मां पर गालियां दी गई, तो विपक्षी नेता चुप क्यों खड़े रहे? ये चुप्पी भी उतनी ही राजनीतिक है जितनी कि वो गालियां थीं। और इतिहास ये कहता है कि जब जब मोदी को गालियां मिली हैं, तब तब मोदी और ज्यादा मजबूत होकर के सत्ता में लौटे हैं। लेकिन 2025 का ये नया पन्ना क्या लिखने वाला है? क्या दरभंगा की रैली गालियों से भरी हुई थाली बनकर रह जाएगी, या फिर जनता इसे ठुकरा करके काम और विकास की डिश मांगेगी? क्योंकि आखिरकार लोकतंत्र का मेनू जनता तय करती है और जनता को चाहिए भविष्य की गारंटी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मोदी को गाली मतलब सत्ता की परोसी हुई थाली।